रुझान किसके पक्ष में दिख रहा है? रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में है पूरी तरह से। गठबंधन के पक्ष में हवा चली है, बहुत तेज रफ्तार से आंधी चल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अता पता नहीं लगेगा कहाँ है। वोट इंडिया गठबंधन में जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन हर सीट पे जीतेगी, बहुमत पाएगी। लहर केवल ये है, लहर के एनडीए को हराना है, भाजपा को हराना है, तो इंडिया को जिताना है। जो भिखारी बनाने की परियोजना इन्होंने चलाई है 10 साल में, जनता इसीलिए सन्नाटा मारे बैठी हुई है। जो जनता के मुद्दों को उठाएगा जनता उसे वोट करेगी। मोदी जी भी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 किलो राशन हम फिर से देने लगेंगे। और राशन देना विकास थोड़ी होता है सर। राशन की जगह पे क्या करते, नौकरी देने की बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लगभग 9.25% के आसपास गिरावट हो जाए तो उनका बौखलाना स्वाभाविक था, और हार का डर किसी को भी बौखला सकता है। इतना सब होने के बावजूद भी इनके हाथ इस बार 170 से ऊपर सीट नहीं लगने वाली। ये बौखलाहट है, साफ तौर पे बौखलाहट है। 4 जून को पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 52% जो है मतदान आ चुका है। 6 बजे तक ये परिणाम आया है। क्या लग रहा है, पहले फेज़ का भी हो चुका है, दूसरे फेज़ का हो रहा है। रुझान क्या लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या फिर गठबंधन के पक्ष में? ये गठबंधन के पक्ष में हवा चली है, बहुत तेज रफ्तार से आंधी चल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अता पता नहीं लगेगा कहाँ है। अच्छा, यस। और ये जो गड़बड़ी निकल रही है ईवीएम की और ईवीएम तो ये परसेप्शन है, चोरी करें, चोरी से इलेक्शन हिंदुस्तान का जीता नहीं जा सकता है। जनता वोट करेगी, गठबंधन जीतेगी। गठबंधन आ रही है, जीतेगी। क्या कहेंगे, वोट प्रतिशत 52% पहुँच चुका है, पिछली बार से थोड़ा बढ़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है कि उसके गठबंधन के पक्ष में? ये गठबंधन के पक्ष में है। केवल 15% एनडीए को जा रहा है, बाकी पूरा वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। पूरा एक तरफा जीत है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। और ये जनता बिल्कुल साइलेंट थी, और साइलेंट जनता जब आप कहावत सुने होंगे, जब तूफान आता है ना तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। वैसे ही देश की जनता का जो माहौल है इस समय का था कि देश की जनता बिल्कुल शांत है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो उसने इतना डरा के रखा है जनता को कि जनता डर रही है कि कहीं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि हमारे यहाँ कहीं बुलडोजर न चल जाए कि हम सरकार के खिलाफ बोलें। लेकिन वो बोल कुछ नहीं रही है, वो अपनी ताकत वोट के माध्यम से दिखा रही है। तो वोट पूरा इंडिया गठबंधन को जा रहा है, हर बिरादरी का वोट इंडिया गठबंधन में जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन हर सीट पे जीतेगी, बहुमत पाएगी। मतलब चेहरा नहीं है इस बार? चेहरा नहीं है, कोई चेहरा चेहरा नहीं। लहर केवल ये है, लहर के एनडीए को हराना है, भाजपा को हराना है, तो इंडिया को जिताना है। जो माहौल चल रहा है इस समय चुनाव का, जितनी शांति है जनता में इस 10 साल के सुशासन पे, 10 साल के वैश्विक विकास पर, रामलला के आने के बाद, 370 हटने के बाद, समान नागरिक संहिता लागू होने के बावजूद हमारे देश के पीएम जो 10 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं, अवतरित हुए हैं धरती पर, जन्म नहीं हुआ है उनका, उसके बावजूद वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर मैं तीसरी बार आऊँगा तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दूंगा। फिर से ये जो भिखारी बनाने की परियोजना इन्होंने चलाई है 10 साल में, जनता इसीलिए सन्नाटा मारे बैठी हुई है। वोट करेगी वो। और मेरा तो केवल इतना मानना है, जो 28 राज्य हैं, अगर 3-3 सीटें कम हो जाती हैं, 84 सीटें होती हैं, और 84 आ गई तो बाहर हो जाएंगे, बात खत्म। सर इस बार जो है चुनाव जनता लड़ रही है, जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी। जो जनता के मुद्दों को उठाएगा जनता उसे वोट करेगी। और जनता के मुद्दे आप जानते हैं, रोजगार है, शिक्षा की बातें हैं, चिकित्सा की बातें हैं, घर के मसले हैं कुछ, तो जो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। महंगाई का मुद्दा है, जनता उनके साथ सीधे सीधे खड़ी हुई दिखाई देगी। तो 10 साल में कोई विकास नहीं किया, क्या बात है? मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ सर, 10 साल में विकास नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ जो विकास की बातें करेगा। मोदी जी भी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 किलो राशन हम फिर से देने लगेंगे। और राशन देना विकास थोड़ी होता है सर। राशन देने का मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब भी वही हैं जो पहले थे। माना अगर आप राशन की जगह पे क्या करते, नौकरी देने की बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि राशन देने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अभी हमारी कंडीशन सुधरी नहीं है, तभी हमें सरकार कहीं ना कहीं से पीछे से सपोर्ट कर रही है। तो अब राशन की नहीं सर, नौकरी की ज़रूरत है, बेरोजगारी दूर करने की ज़रूरत है। सरकार अगर ये देती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो हमारे मुद्दों पर बात करेगा जनता उसके साथ है इस बार। और इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, और वही बात कर रहा है जो आज का बेरोजगार युवा चाह रहा है। तो मुझे तो लगता है कि
बेरोजगार जो युवा है, जो भी शिक्षित वर्ग है, वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बयान आ रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से कि पिछले जन्म में हम पश्चिम बंगाल के होंगे, नहीं तो अगले जन्म में पश्चिम बंगाल के होंगे। तो ये सब बयान मंगलसूत्र जैसे बयान, तो ये क्या थोड़े डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्या है ये बयान? देखिए, पहले चरण के चुनाव के जो प्रतिशत आए और जो परसेंटेज आया, वो 8.5 से और 9% के आसपास मतदान में गिरावट हुई। उस गिरावट का मतलब उनको साफ दिखा कि जब 19 में लोग इनके साथ खड़े हुए और उसमें से अगर लगभग 9.25% के आसपास गिरावट हो जाए तो उनका बौखलाना स्वाभाविक था, और हार का डर किसी को भी बौखला सकता है। आज द्वितीय चरण का मतदान चल रहा है। परसेंटेज अभी जो 5 बजे आई तो उसमें और जो पिछली उनकी चुनाव का परसेंटेज था, एक तो 2 घंटे टाइम एक्सेस हुआ, उससे चुनाव पड़ना मतलब मतदान में प्रभाव पड़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। 5 साल का इनका लेखा जोखा का आज हिसाब इनको जनता इनको समझाएगी। तो उसके हिसाब से अगर इन्होंने जिस तरह से 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, 85% जनता को इन्होंने राशन बांटा, बहुत सारी उज्ज्वला योजना, समग्र ग्राम विद्युत योजना, स्वच्छ जल पेयजल योजना, इन सारी योजनाओं के बावजूद अगर वोट परसेंटेज गिर रहा है तो ये निश्चित बात है कि ये भाजपा सरकार के खिलाफ वोटिंग जा रही है और इंडिया गठबंधन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, चूँकि हम लोग व्यवसायिक लोग हैं, राजनीतिक रुचि रखते ज़रूर हैं, तो उसमें लेकर जब हम लोग आम राय के बीच लोगों के बीच जाके बैठते हैं, तो जब 19 के चुनाव से पहले भी हम लोग जब जाके बैठते थे, उनके बात करने का तरीका और उनका जो जिस तरीके से वो हठधर्मिता से बोलते थे कि एक बार फिर भाजपा सरकार आएगा तो मोदी ही, घर घर मोदी, और पता नहीं क्या क्या भाषण उनके चलते रहते थे। इस बार तो मोदी की गारंटी, इस बार वो ठीक है, उनकी गारंटी तो आजकल आदमी के जानो माल की नहीं है, वो क्या किसी चीज़ गारंटी लेंगे। लेकिन लोग अब मुखर होकर बोलना शुरू कर दिए और इस सरकार की खिलाफत करते हैं। लोग इनकी कमियां गिनाना शुरू कर दिए, लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार दोबारा 400 पार। ये हाँ, निश्चित बात है कि सरकार में है, ताकत है, सत्ता है, रसूख है, इलेक्टोरल बॉन्ड का 6,500 करोड़ रुपया है। इतना सब होने के बावजूद भी इनके हाथ इस बार 170 से ऊपर सीट नहीं लगने वाली। जो प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में काम किए हैं, उन्हें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, उन्होंने उन मुद्दों पर बात नहीं की। और होता ये है कि विपक्ष हमलावर होता है सरकार के प्रति और सरकार जवाब देती है। यहाँ उल्टा है, सरकार अपने काम को बताने के बजाय विपक्ष पे हमलावर है, विपक्ष से सवाल कर रही है। विपक्ष, ये बौखलाहट है, साफ तौर पे बौखलाहट है। मंगलसूत्र की बात करना, जिस देश में 28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना होता था, वहाँ 74,000 पहुँच गया। टैक्स वैक्स लगने के बाद 77,000 में मिल रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी को मंगलसूत्र की चिंता है और अगले ही दिन उनको चिंता हो जाती है 3 तलाक की। तो प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए हैं, 60 साल में आदमी सठिया जाता है। 73 साल में मुझे लगता है प्रधानमंत्री रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति का दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के नागरिक अधिकारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश जी, क्या लग रहा है, क्या कहा तो जा रहा है परसेंटेज? पिछली बार तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा डाउन था, इस बार थोड़ा बढ़ा है, लेकिन रुझान किसके पक्ष में दिख रहा है? रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में है पूरी तरह से। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट देखने को मिल रही है, हर भाषण में कहीं न कहीं उनकी ऊटपटांग बातें आती हैं। अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सब कुछ, एसेट्स को, पैसे को, ज़मीन जायदाद को छीन करके मुसलमानों को ट्रांसफ़र कर देगी। आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने कुछ दिया ही नहीं है, उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। तो उनकी कहीं न कहीं बातों में भी ये लग रहा है कि अब उनका धैर्य, संतुलन सब बिगड़ चुका है और देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस
किस तरह से आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट फेज़ में हमें लगता है उनको कुछ मिल नहीं रहा था, दूसरे फेज़ की भी वोटिंग आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ठीक ठाक है, जो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हो या कोई भी नेता हो, सीएम साहब का आए दिन उनको देख रहे हैं, कभी वो विरासत की बात कर रहे हैं कि उसको बांट देंगे, सियासत की बात करते हैं, मुद्दे की कभी बात ये लोग करते नहीं हैं, कभी मस्जिद की, कभी मंदिर की, कभी धर्म की, कभी जात की। अगर इन 4-5 मुद्दे न हो तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई बोलने के लिए शब्द नहीं बचा है। पूरी तरह से गांव हो, देहात हो, शहर हो, कस्बा हो, गली हो, जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। रुझान क्या दिख रहे हैं अभी? ये दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार पूरे देश में आ रही है। इसको देख करके प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, पूरी भाजपा बौखला गई है और 4 जून को पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो अब देखिए, हमारी तरफ से तो राहुल गांधी प्रस्तावित हैं, बाकी सभी लोग जैसा भाई सुझाव देंगे वैसा किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये रुझान कुछ हमने लोगों से लिए। 5 बजे तक का 52% का मतदान प्रतिशत आ चुका है। अब क्या होगा 4 जून को वो देखने वाला होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट करना ना भूलिए, आपको क्या लग रहा है ये 2 फेज़ के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आपको कैसे रुझान दिख रहे हैं। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव, ये रिपोर्ट लखनऊ से।